क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब 3 इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन। अब इसमें क्वेश्चन में कीवर्ड को फाइंड आउट कीजिए जिसको एक्चुअली आपने आंसर करना है। कीवर्ड वो वर्ड होता है विच एक्चुअली इज रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड। डिस्क्राइब 3 इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि आपने किसको आंसर करना है। द कीवर्ड इज द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट आपने बताने हैं कि जो मिनरल एक्सट्रैक्शन की वजह से होते हैं। सो दिस इम्पैक्ट इट कैन बी एयर पोल्यूशन, ये सबके जहनों में आता है अक्सर कि जी इससे एयर पोल्यूशन होती है। अब ये जो क्वेश्चन होता है इसमें एयर पोल्यूशन लिख देना काफ़ी नहीं है। आपके पास 2 लाइंस आपको दी गई हैं और कहा गया कि डिस्क्राइब करें। स्टेट नहीं करना, डिस्क्राइब करना है। तो अब डिस्क्राइब हम कैसे करते हैं? देखिए, आपने इम्पैक्ट दिया, इम्पैक्ट को हम लिंक करते हैं, सॉरी, इम्पैक्ट को हम लिंक करते हैं विद द कॉज। ठीक है जी, एक इसको हम कॉज के साथ लिंक कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, डिस्क्राइब हो जाता है। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की कॉज क्या है वो हम बता देते हैं यहाँ पे, उसको एक्सटेंड करने के लिए ड्यू टू द यूज ऑफ एक्सकेवेशन मशीन्स, या हमने सिंपल मशीन कह दीजिए तब भी ठीक है, या ड्यू टू स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन्स। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि जी ये तो एक्सप्लेन कर दिया। तो एक्सप्लेन में हम ये बताते हैं कि स्मोक मशीन से, कौन सी मशीन होती है, उससे स्मोक क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उसमें फ्यूल बर्न होता है इसलिए उससे स्मोक प्रोड्यूस होती है। इसमें हमने सिंपल एक्सटेंड किया है अपने आंसर को कि एयर पोल्यूशन ड्यू टू स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन, या माइनिंग मशीन भी आप कर सकते हैं। या आप ले सकते हैं, सपोज कीजिए दूसरा पॉइंट, एक और इम्पैक्ट ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन, कि मिनरल जब एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इट कैन बी लैंड पोल्यूशन। ठीक हो गया, तो ये आपका इम्पैक्ट आ गया। लेकिन अब इसको फर्दर एक्सटेंड कैसे करना है? एक्सटेंड करने का तरीका ये हो सकता है, आप क्या देंगे, कॉज देंगे, ये कॉज ऐड करें इम्पैक्ट के साथ। ये इम्पैक्ट लिखा है मैंने वैसे, तो इम्पैक्ट के साथ आपने कॉज को डालना है, तो इसको लिंक करना है। तो लैंड पोल्यूशन की वजह क्या हो सकती है, कॉज क्या हो सकती है? लैंड पोल्यूशन ड्यू टू, इट कैन बी कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम माइनिंग वेस्ट। लैंड पोल्यूशन ड्यू टू, ये भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट, डंपिंग ऑफ माइनिंग वेस्ट। ठीक है, ड्यू टू डंपिंग ऑफ माइनिंग वेस्ट, उससे लैंड पोल्यूशन हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डिस्क्राइब आपको दिया गया है तो उसको आपने, सम टाइम हमें ये नहीं आ रहा होता कि इसको हमने एक्सटेंड कैसे करना है, ये 2 लाइनें क्यों दी हुई हैं हमें ये नहीं समझ आ रही होती। तो ये 2 लाइन्स को इस तरह से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। एक और हम ले सकते हैं जी, नॉइज पोल्यूशन, कि एक और इम्पैक्ट क्या होता है मिनरल एक्सट्रैक्शन का, नॉइज पोल्यूशन होती है। ठीक हो गया, अब इसको हम एक्सटेंड कैसे करेंगे? अब देखिए, नॉइज पोल्यूशन ड्यू टू क्यों होती है, इसमें हमने कॉज बतानी है, ड्यू टू ब्लास्ट्स। ठीक है जी, अब वो ब्लास्ट क्यों होता है, किस लिए किया जाता है, ये हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें डिस्क्राइब करना है, हमें एक्सप्लेन नहीं करना। तो ड्यू टू ब्लास्ट, क्योंकि वहाँ ब्लास्ट किया जाता है उससे नॉइस पोल्यूशन होती है। ये हमारी एक्सटेंशन यहाँ पर हो गई है, इसमें फर्दर हमें इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और इम्पैक्ट क्या हो सकता है, लॉस ऑफ हैबिटेट। ये हम अक्सर बच्चे लिखते हैं, लॉस ऑफ हैबिटेट। तो बिल्कुल ठीक पॉइंट है, लॉस ऑफ हैबिटेट। तो ये, इसको हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे बाय गिविंग कॉज, ड्यू टू लॉस ऑफ हैबिटेट क्यों होता है जब हम मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। तो अब ये हमारा पॉइंट क्या हो गया है, ये डेवलप हो गया है या डिस्क्राइब कर दिया गया, सॉरी। तो ये इस तरह से जब डिस्क्राइब कहा जाए तो इस तरह से हम इसको पॉइंट को अपने डिस्क्राइब करते हैं। वी डोंट सिंपली स्टेट आवर पॉइंट। तो अगर हम स्टेट करते हैं तो मैंने बताया कि वहाँ पर हमें BOD का नंबर मिलता है। एग्जामिनर कहता है बेनिफिट ऑफ डाउट, वो कहता है मुझे मज़ा नहीं आया, ठीक है, लेकिन जो आंसर जो है वो जो रिक्वायर्ड था मार्क्स की में, वो उससे मिलता जुलता ही है, वो आंसर मौजूद है। लेकिन अगर इसको फर्दर आप इसको डिस्क्राइब कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता।
और ये हैबिट हमें बनाना क्यों ज़रूरी है, उसकी वजह ये होती है कि जो 4 मार्क क्वेश्चन है और 6 मार्क क्वेश्चन होता है, उसमें हमें इससे हेल्प मिलती है। अगर हम ये हैबिट बनाएंगे, उससे हमें हेल्प मिलती है कि उसको कैसे हमने फर्दर एक्सटेंड करना है और उसको डेवलप करना होता है। तो ये एक हैबिट बनाइए, आपको पता हो कि कीवर्ड क्या होता है और हमें अपने पॉइंट को कैसे प्रॉपरली लिखना होता है।